Yes, start now. चलिए शुरू हो जाइए. My voice is clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Start now. To me. Yes, Arpit Raj. Yes. Sir. So my name is Arpit Raj from of class 9. I am telling about the B.R. Ambedkar's struggle for social justice and equality. Ambedkar belonged to the Mahar caste. The Mahars were treated as untouchables and were subjected to social economic discrimination in society. In such a society, not only did man hate man, but the caste Hindus kept themselves away from the shadows of the Harijans, children of Lord Hari and Vishnu is a term popularized by Mohandas Gandhi for referring to Dalits, traditionally considered to be untouchables and downtrodden. Their paths, residences, and temples were separate, even if one side had a great desire to talk, but the other side discarded them. The ways of keeping relations were strange. The downtrodden did not have the courage to come forth, raise their eyes, and stand beside to talk to people of the higher caste. The door of the temples, like the doors of schools, were not opened for them. These bad traditions were the gift of social structure and the caste system. ओके. और बोलिए, चुप क्यों हो गए? तब इसे हम थोड़ा सा भी तैयार नहीं किए थे क्योंकि इसे इकोनॉमिक्स वगैरह का देख रहे थे. देखिए, आपके लिए भी फिर वही बात है. यू हैव टू प्रिपेयर समथिंग. Yes, sir. Okay, some quotations either in Sanskrit or Hindi or English. Okay, quotation is very Yes, sir. important. If you want Yes, to sir. win a race of speech, okay, in speech, Yes, sir. then you have to do some quotations. कुछ श्लोक होना चाहिए, कुछ Yes, impressive quotations होने चाहिए, जिससे आप लोगों को आपस में कनेक्ट कर सकें. ये बहुत 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 जरूरी बात है. ठीक है ना? yes, तो sir. Thank you, sir. बिफोर स्टार्टिंग योर lines, you could first say your quotations, and जो भी तुम्हारे टॉपिक हैं उस टॉपिक से एक श्लोक जरूर कनेक्ट करो, है ना? Yes, find Try to find in Google. Okay, try to find in sir. Google that any slok, any lesson related to your topic, any statement told by the person. Who is the person that we are talking about? So B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar. Okay, so any statements which has told by B.R. Ambedkar. Okay, कुछ Yes, sir. ऐसा चीज जो पूरा इंडिया फॉलो करता है, बी आर अम्बेडकर द्वारा कहा गया. बी आर अम्बेडकर तो संविधान बनाए थे ना जी. Yes, sir. ठीक है, तो बहुत सारी Yes, चीजें हैं. तो संविधान में जब हम लोग प्लेज लेते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, ये वाला एक लाइन है ना. तो yes, sir. आप इससे शुरू कर सकते हैं कि व्हाई बी आर अम्बेडकर सेड दीज लाइंस. ठीक है ना? तो कुछ एकदम ऐसा नहीं है कि जो बातें आपको बोली गई है, जो आपका टॉपिक कह रहा है, सिर्फ उसी में रहिए. ठीक है, यू कुड यूज सम अदर लाइंस ऑल्सो, राइट? तो उस लाइन को जब Yes, आप sir. बोलते हैं तो यू कैन कनेक्ट द पब्लिक, राइट? Yes, ठीक है, और ट्राई करेंगे, है ना? ट्राई sure. करिए और आप लोग. ओके, मैं Yes, sir. बिगनिंग कैसे करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ. चलिए Yes. नेक्स्ट आ जाते हैं Abhinav. अभिनव कुमार के पास. अभिनव, वी डोंट हैव टू मच टाइम. जल्दी जल्दी बताइए.
unmute yourself and tell whatever you have prepared. सर हमको कुछ पूछना था। हाँ शिवम पूछिए। सर जैसे ये डिक्लेरेशन कॉम्पिटिशन हो रहा है तो हमें उनके ही लैंग्वेज में वैसे ही बोलना है। क्या लैंग्वेज में? तो जैसे उनका टोन होता है स्पीकिंग का वैसा बोलना है। नाम बताइए कि एक बार। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है कि आपको एकदम सेम टू सेम जो है वैसे ही बोलना है। यू डोंट हैव टू कॉपी द सेम पर्सन। ओके, ओ, आपकी अपनी पहचान है, आपकी अपनी खुद की पहचान है। आप अपने हिसाब से जिस वे में आप काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। डिक्लामेशन में आपको यही है कि आप ड्रामेटिक वे में भी कर सकते हैं, कुछ एक्शन भी ले सकते हैं, और कुछ एक्ट करके भी अपनी बातों को बोल सकते हैं, है ना। जैसे आप एक्टिंग में क्या होता है, एक्टिंग में लोग बोलते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कुछ बिहेव करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। ये सब चीजें जो होती है ड्रामेटिक वे में जब आप चीजों को करते हैं, देन इट इज लुकिंग मोर इम्प्रेसिव देन द द वर्ड्स इन द स्टैंडिंग पोजीशन, है ना। तो कुछ ड्रामेटिक वे में, जैसे आपका जो था वो बिल्कुल अलग था, सब लोगों से अलग था, है ना। आफ्टर लिसनिंग ओनली 3-4 लाइन्स आई हैव सेलेक्टेड यू। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि योर परफॉर्मेंस वाज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अंडरस्टूड ओके। शिवम? यस सर। हाँ, तो अपने आप को थोड़ा अलग कर सकते हैं आप, देर इज नो एनी इशू फॉर दिस। ऑल यस। ऑफ यू turn on your videos. I'm not here to watch your off camera. ओके, सो किसकी बारी थी? अभिनव कुमार, बताइए। I will not give you more than 1 minute if you will not start. Okay, pass to Shivam Kumar. Shivam, start. Hello everybody. Home to all respected Swamiji, principal ma'am, and my dear friends and teachers. I, Shivam Kumar, a student of class 9, going to present a speech on PM Narendra Modi. Narendra Modi is the Prime Minister of India. He was born on 17 September 1950. His father's name was Damodar Rao and mother name was Hiraben. He is ray of hope of millions of Indians who elected him to lead this great nation. Is a development or ordinance. The foundation of America was inspired by the vision of a nation of equal people. Through our history, our embarrassing people from around the world, and you have made them equal parents. In the American dream, there are millions here who have roots in India. They are millions in number. Some of them sit proudly in this chamber, in this good parliament. And there is one in front of me in this chamber, told that the Samosa caucus is now the one of the house. I hope it grows and brings a full diversity in Indian cuisine here. Sarva Pratham Dukham Sarva Swayam Dukham. It means that in everybody's everybody's bad time, if we would be a friend like him, so in future we would also be comebacking from like this. Thank you and have a nice day. गुड, अच्छा है, लेकिन थोड़ा आप सभी लोग देख करके पढ़ रहे हैं, है ना। देख कर पढ़ना और किसी को बिना देखे, सॉरी, बिना देखे पढ़ना और देख के पढ़ना में बहुत अंतर है ना। देख के पढ़ना हो गया जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो हाँ, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं।
जब तक आप पब्लिक के साथ आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, ओके, वो कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है। ठीक है। तो आपको कनेक्टिविटी बनाना है, जैसे आप प्रिंसिपल मैम, आचार्य जी, टीचर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, है ना, जब आप उनको विश कर रहे हैं तो योर आईज शुड कांटेक्ट विद द टीचर्स, फ्रेंड्स एंड ऑल। तो ये करना बहुत जरूरी है। ओके, इवन व्हेन यू स्पीक एनीथिंग, तो at that point of time your eyes must your face must be in front of public, है ना, सामने होना चाहिए चेहरा। जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं तो कैसे होता है, हर एक बच्चे को देखते हैं, है ना, हर एक बच्चे को देखते हैं, जो पीछे बैठा है उसको भी देख रहे हैं, जो आगे बैठा है उसको भी देख रहे हैं, जो बदमाशी कर रहा है उसको भी देख रहे हैं, जो पढ़ रहा है उसको भी देख रहे हैं, सबको देखते हैं सारे टीचर्स। ठीक है। सेम थिंग यू हैव टू डू इन केस ऑफ स्पीच। ठीक है। तो जब भी स्पीच दो, अपनी आंखों को स्थिर रखो, नर्वस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना चाहिए कभी भी। क्यों? क्योंकि तुम जिस तरीके से कोई बात कर रहे हो ना, कोई भी नॉर्मल सा बात करते हो, या फिर तुम डिक्लेमेशन दे रहे हो या कोई स्पीच दे रहे हो, इन ऑल केसेस यू आर जस्ट टॉकिंग टू द पीपल, नथिंग एल्स। तो पहले बात तो अपने आप को नर्वस नहीं होने देना है। जनरली होता क्या है कि नर्वस जब इंसान हो जाता है तो सोचता है दुनिया जाए, दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है, हम देख के अपना पढ़ के काम खत्म कर दें। ठीक है ना, जनरली ऐसा होता है। जब आप नर्वस हो जाते हो, देन इधर यू कैन लीव द स्टेज और यू विल जस्ट रीड द स्टेटमेंट्स दैट यू हैव रिटन। ओके। तो उस समय क्या हो जाता है कि हाँ, हमने एक तैयारी की है, उसको कंप्लीट कर देते हैं। वैसे नहीं होना चाहिए। Okay, try to practice more and more so that you will be confident and you can easily speak on the stage. Okay. अब एक बात और, it is not necessary to speak only in English. Okay. Hindi is also introduced, Sanskrit is also introduced. Okay. So you are welcome in Hindi and Sanskrit also. ठीक है। तो if you are comfortable in Hindi or English, then do practice for the same. Okay. If you are not comfortable in English, then no, not necessary to do the same. But according to my view, if you use bilingual language, English, Hindi, both, okay, then it will be also okay. There will be no any problem. ठीक है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल लेकर के मत चलो कि वी हैव टू यूज ओनली इंग्लिश। अब इंग्लिश में करना है तो भाई कुछ भी बोल रहे हैं, पब्लिक को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पब्लिक कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू कनेक्ट द पब्लिक। ओके, बात समझ में आ रही है? Yes. हाँ, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, दैट हाउ विल यू स्पीक। कौन सा लड़का है, अभिनव कुमार, कहाँ गायब हो गए थे आप? चलिए बताइए जल्दी जल्दी अपना, मुस्कुराइए नहीं, फटाफट करिए, टाइम नहीं है हमारे पास। Sir, I am not prepared. नो वन इज प्रिपेयर्ड हियर बट एवरीवन इज ट्राइंग। Sir, सो I यू have हैव। my full speech. I have made my full speech. हाँ, यस, वेरी गुड। नो नो, आई एम टॉकिंग Sir, I अबाउट have not अभिनव made कुमार। it. Sir, I have not made it the speech. स्पीच बनाए भी नहीं हो, तब तो भाई तब तुम रिजेक्ट हो जाओगे। हम्म। Sir, बना लेंगे सर। बना लेंगे तो फिर आपका सुनेगा कौन? मैं तो कल स्पीच नहीं रहूंगा स्पीच हम भी टुडे। नहीं बनाएंगे। चलो, बेकार बात करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। सो अब तुम अभी तक रेडी नहीं किए हो तो रेडी करो। ठीक है। और रेडी करके भेजो, तभी मैं स्पीच कुछ कर पाऊंगा। देखो ये लोग रेडी किए, इन लोगों को मैं सजेशन दे रहा हूँ, आपने रेडी नहीं किया, मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे पाऊंगा। So if I have given you time, you have to prepare, and you have to prepare uh, before timing. ओके, जो टाइम दिया हुआ है उसके पहले तुमको करना पड़ेगा। हाँ शिवम, कुछ बोल रहे हैं? No, sir. Sir, I have to ask one question.
हाँ बोलिए। Sir, I have made my full speech. This much or this speech will be satisfied for our competition. हाँ इट्स ओके। देखो मैं कुछ बोल रहा हूँ, है ना, ट्राई टू लिसन केयरफुली। आई एम जस्ट टेलिंग यू द ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीटिंग क्या होता है कि आप सामने वाले को इंट्रोड्यूस करते हो या फिर आप अपने आप बारे में बताते हो। क्या होते हैं कुछ फर्स्ट लाइंस दैट यू हैव टू ऑलवेज टेल व्हेनेवर यू गिव एनी काइंड ऑफ स्पीच। सबसे पहले योर टाइटल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से हेलो सर, हेलो एवरीवन, आई ओम एवरीवन, ladies and gentlemen, esteemed judges and my fellow participants, good morning or good afternoon or good evening all of you. I'm telling you again, जैसे मॉर्निंग में हो रहा है तो मॉर्निंग में बोलोगे। Respected teachers, respected teachers, principal, Acharya ji, and my dear friends, and my fellow participants, good morning to all of you present here. Today I stand before you to talk about the incredible power of words. Words are not just a means of communication, they have the ability to inspire, to motivate, to heal, and to bring about changes. ठीक है ना? ये हो गया एक फर्स्ट लाइन। मैं तुम लोगों को भेज दूंगा कि व्हाट आर द फर्स्ट लाइंस दैट यू हैव टू टॉक अबाउट। ओके, always you have to say today I got a very good opportunity, today I got a fantastic opportunity to speak something about this topic, whatever is your topic, right? And then you will start with the quotation, like Dr. Bhim Rao Ambedkar has said something. Okay, then PM Modi has said something. Okay, एक स्टेटमेंट जरूर पकड़ोगे, ठीक है ना? गीता का कुछ श्लोक पकड़ सकते हो, गीता का कुछ श्लोक पकड़ सकते हो जो भीमराव अंबेडकर के जो टॉपिक है आपका उससे रिलेट कर सके, पीएम मोदी से रिलेट कर सके। ओके, गीता का कुछ श्लोक, ठीक है, उसको एक अच्छे टोन में बोल सकते हो, है ना? टोन बनाना बहुत जरूरी होता है स्पीच में। टोन का होना ज्यादा जरूरी है, टोन अच्छा होना चाहिए, ठीक है? वेनेवर यू वेनेवर यू स्पीक, जब फुल स्टॉप हो तो फुल स्टॉप के पास थोड़ा रुको, कॉमा हो तो थोड़ा रुको, क्वेश्चन मार्क हो तो क्वेश्चन की तरह बोलो, है ना? जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि वो तुम क्या कर रहे हो, तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो। दिस इज नॉट द गुड टोन, है ना? गुड टोन इज व्हाट आर यू डूइंग, right? In English, whenever we say, we can't say what are you doing, no, we have to say what are you doing, है ना? तो what पे we are forcing our वर्ड को फोर्स करना बहुत जरूरी है, टोन बनाना बहुत जरूरी है। ओके, तो ट्राई टू मेंटेन योर टोन, वर्ड का सही टोन होना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. आप सभी प्रैक्टिस करेंगे और कल आप क्या करेंगे, कल आप वॉइस रिकॉर्ड करेंगे। ओके, वॉइस रिकॉर्ड करेंगे और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे। यू विल नॉट सेंड इन द ग्रुप, ओके? यू विल सेंड योर फाइनल प्रैक्टिस ऑडियो इन माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? आई विल लिसन वन बाय वन, सबका मैं सुनूंगा, एंड देन इफ एनी काइंड ऑफ चेंज इज रिक्वायर्ड देन आई विल टेल यू। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, फाइनल कब करेंगे? Yes, sir. फाइनल तो मुझे अभी ही करना था, बट आप लोगों का कुछ खास प्रिपरेशन नहीं है, तो अब इसीलिए, और कल मुझे टाइम नहीं है, देन वही करेंगे। आप लोग अपना ऑडियो भेजिए, कम से कम 1 बजे तक भेज दीजिए, दोपहर के 1 बजे तक, ठीक है? और Yes, sir. मैं ऑडियो सुन करके अगर मुझे टाइम मिलेगा तो फिर कल रात में 8 बजे एक मीटिंग कर लेंगे,
है ना? Okay. Yes, sir. हाँ, कल फाइनल कर लीजिए, और कल फाइनल कर ही लीजिए, क्योंकि परसों आप लोगों में से किसी दो का सिलेक्शन होगा। ओके, आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इक्वली टू ऑल। ओके, अब ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीख रहे हैं और आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देयर इज नो एनी पार्शियलिटी विथ एनी वन ऑफ फेयर, क्योंकि मुझे सबको जिताना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस लेवल तक वर्क करें कि चारों में टाई हो जाए, है ना? चारों में अगर टाई हो जाएगा तो चारों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो इस लेवल की प्रैक्टिस करिए। आरव का मुझे अच्छा लगा, ठीक है, आरव का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आरव का प्रोनाउंसिएशन काफी अच्छा है, फाइन है, क्रिस्टलाइज्ड है। और आरव, आपको थोड़ा सा टोन पे वर्क करना है ना? टोन पे वर्क करिए। ओके, डोंट गो इन अ फ्लो। फ्लो में इंग्लिश बोलना, फ्लो में इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, लेकिन फ्लो के साथ सारे जो प्रीपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, नाउन प्रोनाउन हैं, WH पार्ट्स हैं, फुल स्टॉप है, कॉमा है, कहाँ कैसे कब रुकते हैं, कब कैसे बोलते हैं, ये सारी चीजें बहुत बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, तो एसेंट्स पे ध्यान दीजिए, और फिर कल एक बार करेंगे। ओके, Yes. Yes, ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? No. ओके no, देन, sir. ओके देन, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। Good night. Good night, sir. Good night, sir. Good.